तो ये गोपाल जी कौन है? गोपाल जी को, गोपाल राव नहीं है ये। हाँ, कौन है गोपाल जी? गोपाल जी हैं, वहाँ के मैनेजर हैं। देखिए ये राव वाली जो बात कर रहे हैं ना, उनका सरनेम कुछ और है, साउथ इंडियन के से समथिंग फ्रॉम के। ठीक है, चलिए गोपाल जी समझ लेते हैं। गोपाल जी समझ लेते हैं, गोपाल जी कौन है? फिर आप राव छोड़ दीजिए, आप गोपाल जी पे आ जाइए। कौन है गोपाल जी? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, देखिए भ्रम पैदा करना ये ठीक भ्रम नहीं दूर कर दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि गोपाल राव और उनका भतीजा, ना तो उनको भतीजा है ना वो गोपाल राव है, एक बात। दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं चंपत राय जी और चंपत राय जी के गोपाल जी हैं कोई या वो भी नहीं है? गोपाल जी हैं। चलिए गोपाल जी कौन है? उनका भतीजा है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, गोपाल जी कौन है? गोपाल जी का भतीजा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। गोपाल जी कौन है? गोपाल जी ट्रस्ट में कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, मैनेजिंग कर रहे हैं उसमें। अच्छा, ट्रस्ट में एज ए पूर्ण कालिक गए थे और वहाँ के मैनेजमेंट में असिस्ट कर रहे हैं चंपत जी को। जिम्मेदारी क्या है मुझे ध्यान में नहीं है। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी? वो ट्रस्टी हैं। आपको पता है ना, उनके पास ही सारी जो इंचार्ज थी, दान को काउंट करवाना, स्टोर करवाना, उसको फिर इशू करना, वो सारी जिम्मेदारी उनकी थी। हाँ, हो सकता है, होगी। अच्छा, होगी। तो कहीं से भी अगर कोई लूपहोल आता है तो जिस शख्स की जिम्मेदारी है वो नैतिकता के आधार पर या जिम्मेदारी स्वीकारते हुए, क्योंकि आपने खुद कहा कि मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, है ना, तो भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी आती बात तो उस समय सोचना चाहिए इनको, लेकिन अब उससे जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आए उससे पहले ही हम प्रिडिक्ट करने लग जाएं कि तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा जल्दी होगी, ज्यादती हो जाएगी, है ना? नहीं, ज्यादा नहीं, जल्दी हो जाएगी। गलत है, जल्दी हो जाएगी, गलत है। खाम मतलब तथ्य सामने आने चाहिए ना जी। खाम तीन लोगों को इनकॉम्पिटेंस का और मतलब एक लापरवाही का, चलिए नियत को जज एसआईटी कर सकती है, लेकिन फेलियर तो है ना। देखिए बिना जी, हम लोगों को टीवी पे बैठ के पुलिस, जज और जेम्स बॉन्ड बनने की आदत हो चुकी है। मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए। और मतलब मेरा इस समय से इस प्रोग्राम पे पहली बार मुझे इसकी हेडिंग से बहुत आपत्ति है। जिस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हमने लिख दिया, पता है हमने क्यों लिखा, तो मेरे ख्याल से केवल क्रिटिक होने के लिए, क्लिकबेट लेने के लिए इंडिया टीवी जैसे चैनल को इस स्तर पे नहीं गिर जाना चाहिए कि इस तरह की हेडिंग जिसने बनाई। आप कीजिए कि हम लोग किस स्तर पे काम कर रहे हैं, प्लीज कमेंट तो करना पड़ेगा। मैं अपना निजी कमेंट बोल रहा हूं, मैं अपना निजी कमेंट मेरे प्लेटफॉर्म पे आप मैं निजी कमेंट तो बोलूंगा। मेरे हिसाब से बहुत इसमें क्या बहुत बिलो द बेल्ट, बहुत बिलो द बेल्ट है। आप उसमें चंपत राय जी को पहले से आप दोषी करार दे। नहीं, चंपत है ना, चढ़ावा लेके कोई चंपत हो गया, आप कौन चंपत है? अगर आपको लग रहा है, आपको लगता है मैं बेवकूफ हूं या जनता बेवकूफ है, पूछ लीजिए। जैसे क्रिएटिविटी वो दिखा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन हमें तो सर्टिफिकेट ना दे आप। मैं दूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से अपने हिसाब से मत देखिए ना, अपने हिसाब से तो बताऊंगा। अरे भाई कहाँ लिखा है? जैसे उन्होंने गोपाल जी को कहा, आपने चंपत राय जी से नाम से कनेक्ट मतलब क्या, मतलब उनके नाम से चढ़ावा गायब हो गया, कनेक्ट आप कर रहे हैं, अपने दिमाग में कनेक्ट आप कर रहे होंगे। आप जनता में पूछ लीजिए, ठीक है ना। बाकी उनकी सर्वे अभी चला दीजिए, सर्वे अभी चला दीजिए, प्रोग्राम के एंड तक आ जाएगा। भूमिका के बारे में सीधे हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि जनता से पूछ लीजिए, इसका मतलब है ना कि सारे लोगों के दिमाग में ये आ गया है, ठीक है ना? डाला गया है, मैं बताता हूं। सुन लीजिए, आप बोलने नहीं देंगे प्रश्न, उन्होंने एक मिनट हो जाएंगे कार्यक्रम में, इसलिए लाइन आपने ऐसी ले ली, उसमें क्लियर करना। मुझे दिक्कत है लाइन से तो नहीं बोलूं, आपकी दिक्कत आप अपने पास रखिएगा, बताऊंगा बात सुन लीजिए पहले। नहीं, हमने आपसे कहा ना, आपसे यही कहा ना कि भाई जैसे आपने अपनी क्रिएटिविटी आपको नहीं पसंद आई, ठीक है, हमने तो चंपत दूसरे सेंस में कहा, आपका दिमाग वहीं क्लिक किया, आपको ये आइडिया नहीं है, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा कि भवन निर्माण समिति के चेयरमैन है निपेंद्र मिश्रा जी। एक बात तो मैंने बताई, देखा मैंने कि रिकॉर्ड पे वो कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है। नहीं, उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है, ये हर बार अगर ऐसा हुआ है तो सुन लीजिए, लापरवाही, मैंने इंटरव्यू किया है जी, और उसमें सीधे बोला है कि लापरवाही हुई है। डेटा दिखाया कि इतना डेटा था, वो तो जांच के बारे में होगा ना कि कितना अमाउंट कैसे क्लेम, पता कैसे लगा कि गड़बड़ी हुई है, उनसे पूछ लीजिए कहां से उनको पता चला। आपने तो इंटरव्यू उन्होंने बताया क्या? हां, तो क्या उन्होंने अमाउंट बताया क्या? क्या रिकॉर्ड अमाउंट नहीं बताया, लेकिन माना तो है ना कि गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है, और एसबीआई इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, इस लेवल तक वो गए हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा, देखिए मैंने भी सुना है वो आपका इंटरव्यू, देखिए उन्होंने जो कहा है, देखिए हमें मुझे लगता है इसको सर्टिफाई नहीं करने की जरूरत है। नहीं सर, अगर 15 दिन बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी उसमें जब नाम आ जाएंगे तब आप लोग माफी मांगेंगे क्या? क्यों माफी मांगेंगे? हम लोग अभी तो आप लोग को इतना दिक्कत आज नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आप अटकलें बना रहे हैं अपने क्लिकबेट के लिए। अच्छा, हम लोग क्लिकबेट के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब आपको श्योरिटी है। पूरी दुनिया जो है वो यहाँ पर एसआईटी गठित हो गई, वहाँ पर जांच हो रही है, वहाँ पर आपको तथ्य कहाँ पता है? एसआईटी किस लिए बना दिया गया? क्योंकि ऐसे ही सुना है कि ऐसी गड़बड़ हुई, लेकिन कितने की हुई, कैसे हुई, नहीं पता। सर फैक्ट चेक कर देते, मैं बताता हूँ, फैक्ट चेक कर देते, डिनाइल कर देते, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। नहीं, उनको भी लगा होगी तो चेक कर लिया, चेक करना ज्यादा अच्छा है ना। पेना जी मैं बताता हूँ क्यों यूपी सरकार ने ऐसे ही एसआईटी बना दिया। नहीं, क्योंकि शौकिया भाई कोई अगर कह रहा है कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो रही है, कौन कह रहा है?
सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा और लोगों हाँ, ने तो भी अखिलेश कहा। यादव का हर बात कैपेसिटी बना मानते दिया हैं जाता क्या है। भाई उनको लगा होगा कुछ प्राइमा फेसी लगा होगा, मतलब सरकार ऐसे ही कर देती है। प्राइमा फेसी लगा होगा, प्राइमा फेसी लग गया ना। अमाउंट अटैच कर दे उसमें, आप Amount बता किसने दे, attach किया? किसने प्रोसीजर attach लगा दे। किया? अमाउंट किसने किसी दिया? ने, हमने तो अपने बहुत पूरे बड़ा हुआ है। कार्यक्रम में अरे, नहीं चैनलों पे देखिए कहाँ करोड़ों रुपए का आप बना अभी हुआ बात है। कीजिए, शो में हमने कहा बोला कितने का घोटाला हुआ, क्या हुआ या हुआ भी कि नहीं हुआ, हम तो तो कह क्या रहे पता हैं मान लिया कैसे। 5 रुपए घोटाला तो क्यों इतने डिबेट पर मंथ तो ठीक है, फिर एसआईटी क्यों बनाई अगर 5 रुपए का हुआ था, डिनाई कर देते, फैक्ट चेक कर लेते, किसी को तो पता हमने नहीं, भी कोर्ट नहीं वही किया ना जांच कर साहब। रहे हैं, वही जांच कर रहे हैं, वही जांच कर रहे हैं। अयोध्या में जांच की पर पहले मंथ हम कितना क्यों चढ़ाव जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं, मुझे इसमें दिक्कत है। अयोध्या में पर मंथ कितना चढ़ा चढ़ाया जाता है? आइडिया है जितना भी आपको? वो जितना आइडिया भी है आया आपको? था, एक मैं एक बता दिन देती करोड़ हूँ। रुपए होगा तो महीने का 30 हर महीने रुपए में एवरेज नहीं 40 करोड़, हर महीने में एवरेज मिनिमम 4 करोड़ मैक्सिमम 10 करोड़ तक गया है। ठीक है। पिछले 3-4 सालों से ये सब चढ़ावड़ा की चीजें हो रही हैं। नहीं 2 साल से, मंदिर 2 साल से खुला है। चढ़ावा उसके पहले समर्पण निधि आता था ना मंदिर के, तो वो हाँ, तो जाके कंस्ट्रक्शन लेते के थे, लिए। वो जाके लेते थे। तो उस लिहाज से कुछ लोग इसको लिख देते होंगे कि हाँ करोड़ों, अमाउंट नहीं पता, किसी को नहीं पता ऐसे लिख रहे हैं लोग अमाउंट बहुत के बारे में कोई नहीं कह रहा। बहुत सारे लोग बोल अमाउंट रहे कहा हैं, ना मतलब जी, मैं तो सब पे अरे, कमेंट कर रहा हूँ। सर अभी फिलहाल यहाँ पर कल नहीं सब सब पे कहा, कमेंट कर रहा हूँ हम लोग मीडिया ऐसी में। बात हम लोगों ने नहीं कहा ना सर, क्या हमने आपको नहीं कहा ना, हमने तो भाई सिर्फ भक्तों ने कहा कि भी मैंने हार दिया था, वो नहीं दिखा ना रसीद मिली, तो हमने वो बात कही, हमने ये भी नहीं कहा। अच्छा, मैं हमने जवाब पूछा आपसे, भक्त झूठ तो नहीं बोल मैं रहा। आपकी बात बताता हूँ। देखिए, हार की बात है, पैसे की बात है, कोई आपने दान दिया, दान के 2 प्रकार होते हैं जो मैं समझाऊं। देखिए, मैं एक तो जाता हूं कि काउंटर पर जाकर के पैसे दे करके रसीद करवा लेता हूं। दूसरा दान होता है दान पेटी में डालना। तीसरा दान होता है कि मैं विग्रह के सामने, भगवान के सामने थाली में अर्पण करके पुजारी को आजकल ऑनलाइन की व्यवस्था भी है। पुजारी को देता हूँ, है ना जी। होता है ना कई बार, जैसे मान लो मैंने थाली में डाल दिया, अभी उसमें आरती में डाल दिया, या मैंने सर राम मंदिर में अंदर भगवान की जो मूर्त है वो अंदर है और बाहर ही दान पेटी है, उसमें ग्रिलिंग लगी हुई है। मैं तो मतलब मुझे 2 ही बार दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं ग्रिलिंग लगी हुई है, तो या तो दान पेटी में डालेंगे, इतना दूर से उछाल के डाल नहीं सकते, और कोई ट्रे आती नहीं नहीं, है मेरा- जितना मुझे पता है। नहीं, करेक्ट नहीं आरती के फैम समय आती है, रॉन्ग, हाँ आरती के आरती के समय समय, लेकिन वैसे करेक्ट नहीं फैम रॉन्ग, रूटीन दर्शन में यही होता है। नहीं, मुझे जरा पूरा करने दो। मैं जो बात कर रहा हूँ प्रक्रिया जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल मंदिरों की बात कर रहा हूँ। सभी मंदिरों में ये सिस्टम होता है कि जहां अगर आप मेरे को दान की रसीद नहीं, आज चाहिए, राम मंदिर की बात करते हैं जनरल। ठीक है चलो, राम मंदिर में भी ये होता है, अगर मान लो मुझे रसीद चाहिए तो मैं काउंटर पर जाकर के पैसे दूंगा, रसीद कटवाऊंगा, वो काउंटर है, सिस्टम है। ठीक है। अगर मैं गुल्लक में डालूंगा तो उसकी रसीद नहीं मिलेगी।